तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसे झारखंड का सबसे पुराना और सबसे मिस्टीरियस हॉस्पिटल कहा जाता है। वो है कांके मेंटल हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल की दीवारें आज भी ऐसी राज छुपाई बैठी है जो कांपने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक डरावनी कहानी का सफर। ये है कांके मेंटल हॉस्पिटल जो झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये हॉस्पिटल अपने वक्त का एशिया का सबसे बड़ा और पहला मेंटल हॉस्पिटल माना जाता था। इस जगह का इतिहास सिर्फ मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई है कई असंभव कहानियां, अजीब किस्से और हॉरर इंसिडेंट जो लोगों को आज भी हिला कर रखते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ से अजीब आवाजें आती हैं, चीखने चिल्लाने की आवाज, और कुछ पेशेंट्स की आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही है। ये हॉस्पिटल कभी अपने टाइम का एक टॉर्चर हाउस था। पेशेंट्स को जंजीरें में रखना और उनके साथ हार्श ट्रीटमेंट करना और उनकी मेंटल स्टेट को समझने की बजाय उन्हें फिजिकली पनिश करना, ऐसा ही होता था वहाँ, और ये उनके लिए आम बात थी। असाइलम की आर्किटेक्चर भी बहुत ही अजीब और डरावनी थी। यहाँ के बिल्डिंग्स में ऐसे टनल और कॉरिडोर से जो मेज की तरह लगते हैं। लोकल लोगों का मानना है कि ब्रिटिश अथॉरिटीज ने इंटेंशनली इस जगह को इतना भूल भुलैया की तरह और डिस्ट्रिक्ट बनाया ताकि पेशेंट्स यहाँ से भाग ना पाए। जिन लोगों को इस हॉस्पिटल के बारे में पता है या फिर कई सारे किस्से और कहानियों से इस हॉस्पिटल के बारे में सुना है, उनका कहना है कि एक दौर ऐसा भी था कि हॉस्पिटल के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और कुछ डॉक्टर्स और वार्डन्स का काम पेशेंट्स पर हार्ट ट्रीटमेंट और वायलेंट थेरेपी अप्लाई करना होता था। हिप्नोथेरेपी, इलेक्ट्रिक शॉक्स और कई डार्क प्रोसीजर जो पेशेंट्स को और भी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब करते थे। ये सब चीजें उनके लिए कॉमन था, जिस कारण से बहुत सारे पेशेंट्स का डेथ हो जाता था और उनके बॉडीज को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाता था। यहाँ के स्टाफ और पेशेंट्स ने अजीब हरकतें देखी, जैसे कि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है या उनके कान के पास कोई कुछ बोल रहा है। कहते हैं कि कई ब्रिटिश ऑफिसर्स ने यहाँ कुछ स्ट्रेंज ऑक्यूरेंसेस देखे। एक ऑफिसर्स ने अपनी डायरी में लिखा था कि एक बार उन्होंने रात को यहाँ एक साया देखा जो भटकते हुए एक औरत के रूप में था और वो उनका पीछा कर रही थी। फिर जब उन्होंने मुड़ कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हम बात करने जा रहे एक ऐसे पेशेंट की जिसे सब पेशेंट नंबर 33 के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि वो एक जवान औरत थी जो अपने परिवार से अलग हो गई थी और उसे कुछ अनजान लोगों ने उस हॉस्पिटल में छोड़ा था। उसका मेंटल स्टेट देखकर जिन लोगों ने उसे एडमिट किया, उनका कहना था कि वो रात भर अपने आप से बात करती थी और रोती थी। जब उसे यहाँ एडमिट किया गया तो कुछ ही दिन में उसने अपना मेंटल स्टेबिलिटी खो दिया। ये भी कहा जाता है कि वो रात को चिल्ला कर कुछ अजीब बातें करती थी, जैसे उसके साथ कुछ डरावना हो रहा हो। और कुछ महीने के बाद डॉक्टर्स ने देखा कि वो मर चुकी है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में ये मेंशन है कि उसका मेंटल ब्रेकडाउन की वजह से देहांत हो गया, लेकिन स्टाफ और कुछ विटनेसेस का कहना है कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही है। रात के समय अगर उसके कमरे से कोई गुजरता है तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है जो रात में मदद के लिए चीख रही होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ पेशेंट्स का यहाँ से नाम और निशान मिटा दिया गया है और उनके बॉडीज़ को हॉस्पिटल के अंदर ही डिस्पोज कर दिया गया है। इस वजह से कांके हॉस्पिटल के कई रूम्स को बंद कर दिया गया है और कुछ कॉरिडोर्स में जाना स्ट्रिक्टली प्रतिबंधित है। रात में यहाँ के स्टाफ इन जगह में जाने से भी डरते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ब्रिटिश रूल के समय में एक्सपेरिमेंट किए जाते थे पेशेंट्स के ऊपर। लेकिन क्या सच है और क्या सिर्फ कहानी है, ये बस उन पेशेंट्स को ही पता है जिनके साथ ये हुआ है और उन दीवारों को। और असाइलम के गार्ड्स के पास भी कुछ खौफनाक कहानियां हैं। एक गार्ड का कहना है कि एक बार जब वो रात के 2 बजे चक्कर लगा रहा था तो उसने अनजान शख्स को अपने साथ चलने का महसूस किया। जब उसने पलट के देखा तो उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडा हवा का झोंका उसके पीछे से आया और उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। वो पलट के देखता रहा, लेकिन उसका हार्ट बीट इतना फास्ट हो गया कि वो वहाँ से तुरंत भाग गया। और कुछ गार्ड्स ने यह भी बताया कि उन्हें यहाँ पर कुछ अजीब शैडोज दिखी जो अंदर से बाहर तक उनका पीछा करती है। कभी कभी रात को उनके पास ऐसी आवाज़ें आती है जैसे कोई उनसे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन वो आवाज़ किसी
इंसान की नहीं लगती। और रात की बात करें तो रात के वक्त कांके असाइलम के कॉरिडोर्स में चलना ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो लोग जिंदगी भर नहीं भूलते। और कई लोग कहते हैं अगर आप रात में इस बिल्डिंग के कॉरिडोर में चले जाएंगे तो आपको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कई लोग आपस में कोई पुराना राज डिस्कस कर रहे हो। कहते हैं कि वो आवाज़ ठीक आपके कान के पास सुनाई देती है। डर से आपके पसीने छूट जाएंगे। एक बार एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने यहाँ रात भर स्पेंड करने का फैसला किया। उसने अपने इक्विपमेंट लगाए और सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रात के 3 बजे, जो विचिंग आवर कहलाता है, यानी कि भूत प्रेत और आत्माएं रात के 3 बजे हम इंसानों से मदद मांगने की कोशिश करते हैं या फिर उनका कुछ और इरादा होता है, तो हम इंसानों से ज़्यादातर इसी समय में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे ही वो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, उनका सारा इक्विपमेंट बंद हो गया। उन्होंने बताया कि उन्हें एक ऐसी ठंडी हवा महसूस की जो किसी भी नेचुरल हवा से अलग थी और उनको लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। एक लोकल ड्राइवर ने बताया कि जब वो रात में अपनी गाड़ी से कांके असाइलम के पास से निकल रहा था तो उसने अपने गाड़ी के मिरर में देखा कि एक सफ़ेद साए जैसे कोई उसकी गाड़ी के पीछे भाग रहा हो। जैसे ही उसने गाड़ी का लाइट बंद किया वैसे ही वो साया गायब हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांके असाइलम सच में हॉन्टेड है या ये सिर्फ वहाँ के स्टाफ और पेशेंट्स का भ्रम है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब बस वहाँ के भयानक इतिहास और लोगों का दिमाग का नतीजा है, लेकिन जो लोग यहाँ गए हैं और अपने आप पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस की है, वो मानते हैं कि यहाँ सच में कुछ डार्क फोर्सेस है जो यहाँ से कभी नहीं गई। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या कांके मेंटल असाइलम सच में उन भटकती आत्माओं का घर है या सिर्फ अफवाह? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी रहस्य और पैरानॉर्मल कहानियाँ लेकर आए। तब तक के लिए सेफ रहिए और संभल के रहिए।